अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम फिज़िक्स क्लास 9th न्यू बुक चैप्टर नंबर 7 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर उसके एक्सरसाइज कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इज़ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर एप्लीकेबल टू द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, डिस्क्राइब ब्रीफली। क्या काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर प्लाज्मा स्टेट पर भी लागू होती है? मुख्तसर तौर पर बयान करें। तो इसका आंसर यहाँ से लिखें, एवरेज एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स दोनों यहाँ से। यस, द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर इज़ एप्लीकेबल टू प्लाज्मा। यहाँ तक तो देखें दोनों लाइन ये क्वेश्चन ही हैं, आपने यस लिख के वही क्वेश्चन लिखना है कि यस द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर इज़ एप्लीकेबल टू प्लाज्मा। जी हाँ, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी प्लाज्मा पर लागू होता है, बिकॉज क्योंकि प्लाज्मा हैज़ हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल्स इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। क्योंकि प्लाज्मा में इंतहाई या बहुत ज़्यादा तवानाई वाले चार्ज शुदा पार्टिकल्स मुसलसल बेतरतीब हरकत में रहते हैं। ये थ्योरी है क्या? इसमें ये कहता है कि तमाम जो मादे हैं वो छोटे ज़रात मतलब मॉलिक्यूल या एटम से बनते हैं जो मुसलसल हरकत में रहते हैं। अब प्लाज्मा क्या है? ये भी मादे की एक हालत है जहाँ ज़रात न सिर्फ हरकत करते हैं बल्कि चार्ज शुदा भी होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और आयन। तो हाईली एनर्जेटिक प्लाज्मा के ज़रात की जो तवानाई होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो तेज़ हरकत करते हैं। कांस्टेंट रैंडम मोशन का मतलब है कि ज़रात किसी मुकर्रर रास्ते पर नहीं बल्कि हर तरफ बेतरतीब हरकत करते हैं। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इस पे एप्लीकेबल है, लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, वाई इज मर्करी यूजुअली प्रेफर टू अल्कोहल एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड। थर्मामीटर के लिए अल्कोहल के मुकाबले में मरकरी को आम तौर पर पसंद क्यों किया जाता है जी? क्यों इस्तेमाल किया जाता है, प्रेफर क्यों किया जाता है? तो मरकरी इज़ प्रेफर टू अल्कोहल, मरकरी को अल्कोहल पर इसलिए तरजीह दी जाती है बिकॉज क्योंकि इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इट हैज़ लो फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फ्रीजिंग पॉइंट लो होता है। इट एक्सपेंड्स यूनिफॉर्मली, ये यकसां तौर पर फैलता है। इट डज़ नॉट वेट द गिलास, ये गिलास ये शीशे से उस गिलास से शीशे से नहीं चिपकता। देखें, मरकरी को थर्मामीटर में अल्कोहल पर इसलिए तरजीह दी जाती है बच्चे क्योंकि दर्जा टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने पर ये जो मरकरी है ये यकसां तौर पर यूनिफॉर्मली फैलता है, जिससे दुरुस्त रीडिंग हासिल होती है। मरकरी शीशे से नहीं चिपकता, इसलिए वो जो नाली है उसमें वो आसानी से हरकत करता है और रीडिंग साफ़ नज़र आती है। इसके अलावा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 350 डिग्री सेल्सियस होता है मरकरी का, जबकि अल्कोहल एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तकरीबन 78 डिग्री सेल्सियस है। तो बच्चे इसी वजह से अल्कोहल ज़्यादा दर्ज हरारत पर उबल जाता है, लेकिन मरकरी ज़्यादा दर्ज हरारत पर भी आसानी से नाप सकता है और थर्मामीटर में मरकरी ज़्यादा मौजू समझा जाता है इसी वजह से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ वाटर नॉट सूटेबल फॉर यूज़ इन थर्मामीटर्स। पानी थर्मामीटर में इस्तेमाल के लिए मुनासिब क्यों नहीं है? विदाउट कैलकुलेशन, हिसाब किए बगैर अंदाज़ा लगाएं। व्हाट इज़ इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन, 373 केल्विन ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो हिसाब के बगैर अंदाज़ा लगाएं कि 373 केल्विन के सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर बराबर दर्ज हरारत क्या होगा। तो इसके दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन की। पहले वो पूछ रहा है पहले पार्ट में कि पानी थर्मामीटर में इस्तेमाल करने के लिए मुनासिब क्यों नहीं है, और नंबर 2 है कि आपने कैलकुलेशन के बगैर बताना है कि 373 केल्विन जो है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर किस दर्ज हरारत के बराबर है।
ब्रिलियंट स्टूडेंट्स लिख लें। तो क्वेश्चन नंबर 3, वाटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर थर्मामीटर। पानी जो है वो थर्मामीटर में इस्तेमाल के लिए मुनासिब नहीं है, बिकॉज क्योंकि इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस एंड इट डज़ नॉट एक्सपेंड यूनिफॉर्मली, और ये यकसां तौर पर नहीं फैलता। ये पार्ट ए जो है उसका आंसर है। और नंबर 2 पे था, यहाँ पे हमने लिखना है 373 केल्विन इन Celsius scale is 100 degrees Celsius and in Fahrenheit scale is 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 373 केल्विन सेल्सियस पैमाने पर 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, क्योंकि आपको पता है बेटा कि 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के इक्वल है, तो 373 केल्विन 100 सेल्सियस की, और यही 373 केल्विन जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना है जी, 212 फ़ारेनहाइट। तो ये बी पार्ट है। अब इसी का आंसर यहाँ से लिख लें, वाटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर यूज़ इन थर्मामीटर। पानी थर्मामीटर में इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है, क्योंकि इट डज़ नॉट एक्सपेंड यूनिफॉर्मली, ये यकसां तौर पे नहीं फैलता। इट हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। सो इट कैन नॉट मेजर्स अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर एक्यूरेटली, इसलिए ये ज़्यादा दर्ज हरारत की दुरुस्त पैमाइश नहीं कर सकता। तो ए पार्ट ये है। तो बेटा पानी जो है वो थर्मामीटर में इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि टेम्परेचर की तब्दीली पर इसका जो फैलाव है वो यकसां नहीं होता, यूनिफॉर्मली एक्सपेंड नहीं होता ये, जिससे टेम्परेचर की दुरुस्त पैमाइश मुमकिन नहीं रहती। अब ये कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए कम टेम्परेचर पर पानी जम जाता है और थर्मामीटर तो काम करना बंद कर देगा फिर, जबकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और जिसकी वजह से टेम्परेचर पर पानी जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर पर तो पानी बॉयल होने लग जाएगा। इस तरह पानी जो है वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, वसी दर्ज हरारत की हद को नापने के काबिल नहीं होता, इसलिए पानी थर्मामीटर के लिए मौजू नहीं है। बी पार्ट में आपने वही लिखना है जो आपने एवरेज स्टूडेंट्स ने लिखा था। 373 केल्विन जो है इन सेल्सियस स्केल वो इज़ इक्वल है 100 डिग्री सेल्सियस एंड इन फ़ारेनहाइट स्केल इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 373 केल्विन वो इक्वल है जी 100 डिग्री सेल्सियस के, और 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसकी इक्वल है जी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट की। अब देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मेंशन 2 वेज इन विच द डिज़ाइन ऑफ अ लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर मे बी अल्टर्ड टू इंक्रीज इट्स सेंसिटिविटी। लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए उसके डिज़ाइन में किन 2 तरीक़ों से तब्दीली की जा सकती है, वो 2 तरीके जी बताएं जी। तो यहाँ से आंसर लिखें, 2 ways to increase the sensitivity are, थर्मामीटर की हसासियत को बढ़ाने के लिए ये तरीक़ेकार इख्तियार किए जाते हैं। ये 2 तरीक़ेकार, नंबर 1 मेक द कैपिलरी ट्यूब नैरो, ये जो कैपिलरी ट्यूब है उसको ज़्यादा बारीक बनाकर। नंबर 2 मेक द वॉल्स ऑफ ग्लास बल्ब थिनर, शीशे के बल्ब की दीवारों को ज़्यादा पतला बनाकर। तो देखें कैपिलरी ट्यूब बारीक होगी तो थोड़ा सा भी फैलाव जो होगा वो ज़्यादा फासला तय करेगा, इसलिए टेम्परेचर की छोटी जो तब्दीली होती है वो साफ नज़र आती है। देखें अगर ट्यूब मोटी होगी तो थोड़ी तब्दीली नज़र आएगी, लेकिन बेटा अगर बारीक ट्यूब में वही तब्दीली ज़्यादा नज़र आएगी। अब जब बल्ब की दीवारें पतली होंगी, गिलास उस बल्ब की दीवारें पतली होंगी तो जो हरारत है वो जल्दी अंदर दाखिल हो जाती है। तो नतीजा ये होता है कि थर्मामीटर जल्दी और ज़्यादा सही रद्द अमल देता है। अगर उस बल्ब की दीवारें मोटी रख दी जाएं
तो हरारत जो है वो अंदर आने में वक्त लेगी, जिससे रीडिंग देर से बदलेगी और हसासियत कम हो सकती है और कम होगी। तो क्वेश्चन 1 लीटर ऑफ वाटर इज़ हीटेड बाय अ स्टोव एंड इट्स टेम्परेचर राइजेज बाय 2 डिग्री सेल्सियस। 1 लीटर पानी चूल्हे पर गर्म किया जाता है और उसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। इफ़ 2 लीटर्स ऑफ वाटर इज़ हीटेड, अगर 2 लीटर पानी को ऑन द सेम स्टोव, उसी चूल्हे पर, फॉर द सेम टाइम, उतनी ही देर के लिए गर्म किया जाए, तो व्हाट विल बी देन राइज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में कितना इजाफा होगा। तो 1 लीटर ऑफ वाटर से लेकर बेटा सेम टाइम तक तो आपने बिल्कुल आंसर में यही लिखना है कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज़ हीटेड बाय स्टोव एंड इट्स टेम्परेचर राइजेज बाय 2 डिग्री सेल्सियस। अगर 2 लीटर पानी को हीट किया जाए ऑन द सेम स्टोव, उसी चूल्हे पर, फॉर द सेम टाइम, उतनी ही देर, तो उससे आगे आपने सिर्फ लिखना है सेम टाइम के बाद बस ये लिखना है द टेम्परेचर राइजेज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना बढ़ेगा जी? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। बिकॉज क्योंकि द सेम हीट, वो जो हीट थी 1 लीटर पानी को भी उतनी ही दी जा रही थी और 2 लीटर पानी को भी उतनी ही हीट दी जा रही है। बिकॉज द सेम हीट इज़ शेयर्ड बाय मोर वाटर, क्योंकि वो जो अब हीट है वो ज़्यादा पानी में तकसीम हो जाएगी। तो 2 लीटर पानी का टेम्परेचर कम पड़ेगा तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम मैथमेटिकली प्रूव करके देते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास इक्वेशन है जी, ये हरारत की मसवात Q इज़ इक्वल टू M, ये C हीट कैपेसिटी है C, डेल्टा T टेम्परेचर। तो केस 1 में क्या है जी? हीट, तो M1 जो है हमारे पास, मतलब कि शुरू में कितना लीटर पानी था? 1 लीटर पानी था। तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ा था? उसका टेम्परेचर बढ़ा था 2 डिग्री सेल्सियस। केस 2 में क्या हुआ? ये M1 है इसी तरह, तो अब क्या बन गया? वो M2, मतलब कि M1 को दुगना कर दिया गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह कि M1 को क्या कर दिया गया है? दुगना। तो ये 2 M1 C डेल्टा T2। अब हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 और 2। ये हमारे पास 2 है जिसमें 2 लीटर पानी कर दिया गया था, और ये है हमारे पास जी जिसमें 1 लीटर पानी था। अब हम कंपेयर करते हैं M1 C डेल्टा T1 इज़ इक्वल टू, इस M1 को जब दुगना किया था तो ये देखें 2 लगा दिए साथ M1 C डेल्टा T2। तो M1 C और यहाँ से M1 C जो है इसको कट कर दें, तो डेल्टा T1 और डेल्टा T2, तो T2 तो हमने फाइंड करना है, मतलब कि जो हमारे पास 2 लीटर पानी था उसका टेम्परेचर कितना होगा, तो डेल्टा T2 फाइंड करना है। तो यहाँ से ये 2 जो है वो बचेगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो 1 लीटर पानी का टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा था, तो T1 जो था 2 और नीचे भी 2, तो 2 से कैंसिल, तो 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि डेल्टा T2 2 लीटर पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर देयर नो नेगेटिव नंबर ऑन द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल पर नेगेटिव नंबर क्यों नहीं होता? तो यहाँ से लिखें जी एवरेज स्टूडेंट्स, इसी का आंसर, बेशक आप ये आंसर लिखें, ये लिखें, दोनों कोई भी आप लिख लें, नंबर इंशाल्लाह आपको पूरे ही मिलेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं देयर आर नो नेगेटिव नंबर इन केल्विन। केल्विन स्केल में कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता, बिकॉज क्योंकि 0 केल्विन इज़ द कोल्डेस्ट टेम्परेचर। 0 केल्विन सबसे ठंडा या लोएस्ट टेम्परेचर होता है। नथिंग कैन बी कूल्डर देन 0 केल्विन। ये ओके नहीं है, ये 0 केल्विन है। तो 0 केल्विन से ठंडा कुछ भी नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी कोल्डर देन 0 केल्विन। अब
इसी का आंसर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स यहाँ से लिखें। देयर आर नो नेगेटिव नंबर ऑन द केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में कोई नेगेटिव नंबर नहीं होता, बिकॉज क्योंकि ज़ीरो केल्विन इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, कि ज़ीरो केल्विन जो है वो क्या है जी, एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो केल्विन स्केल टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो से शुरू करता है। अब एब्सोल्यूट ज़ीरो वो पॉइंट है जहाँ तमाम पार्टिकल्स बिल्कुल बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं, कोई मोशन नहीं करते, उनकी मोशन ज़ीरो हो जाती है। द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, तो कम टेम्परेचर है, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो पे, लोएस्ट टेम्परेचर पे पार्टिकल्स हैव ऑलमोस्ट नो मोशंस, पार्टिकल्स में मोशन नहीं होती। सो टेम्परेचर कैन नॉट गो बिलो ज़ीरो केल्विन, तो टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो केल्विन से नीचे नहीं जा सकता। तो केल्विन स्केल में ज़ीरो केल्विन एक ऐसा लेवल है जहाँ पर हर चीज़ इतनी ठंडी हो जाती है बच्चे कि पार्टिकल्स हिलना बंद कर देते हैं, क्योंकि चीज़ें और तब गर्म या ठंडी होती हैं जब पार्टिकल्स हिलते हैं। अब चीज़ों ने ठंडा तब होना होता है जब पार्टिकल्स या हिलते हैं। जब हरकत ही ज़ीरो हो जाए, मोशन ज़ीरो हो जाए, तो टेम्परेचर और कम नहीं हो सकता। इसका आंसर ये है। तो केल्विन स्केल टेम्परेचर को एब्सोल्यूट ज़ीरो से शुरू करते हैं। अब एब्सोल्यूट का आपको बताया है कि वो पॉइंट यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 से जी, कॉमेंट ऑन द स्टेटमेंट, इस बयान पर तबसरा करें। अ थर्मामीटर मेजर इट्स ऑन टेम्परेचर, थर्मामीटर अपना ही दर्जा हरारत नापता है। इसका आंसर एवरेज स्टूडेंट्स या ब्रिलियंट दोनों लिख सकते हैं, ये आंसर इसमें कोई नहीं है। अ थर्मामीटर मेजर्स इट्स ऑन टेम्परेचर, थर्मामीटर अपना ही दर्जा हरारत नापता है। व्हेन प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, जब इसे किसी चीज़ के साथ रखा जाता है। इट रीच थर्मल इक्विलिब्रियम, तो थर्मल इक्विलिब्रियम पैदा होता है। सो इट्स टेम्परेचर बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, थर्मल इक्विलिब्रियम कायम होना का मतलब है कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, थर्मामीटर का भी और उसके साथ जिस ऑब्जेक्ट को आपने कांटेक्ट किया हुआ होता है, मिलाया होता है। सो इट्स टेम्परेचर बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसका दर्जा हरारत उस चीज़ के बराबर हो जाता है। तो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो उस चीज़ के बराबर हो जाता है। द स्टेटमेंट, ये जो बयान है, आ थर्मामीटर, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स यहाँ से लिखें। आ स्टेटमेंट, ये जो बयान है, आ थर्मामीटर मेजर इट्स ऑन टेम्परेचर, थर्मामीटर अपना दर्जा हरारत नापता है, इज़ करेक्ट, ये दुरुस्त है। व्हेन अ थर्मामीटर इज़ प्लेस इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, जब थर्मामीटर को किसी चीज़ के साथ राब्ते में रखा जाता है, कंटैक्ट का मतलब इकट्ठा उनको मिलाया जाता है। इट्स रीच द सेम टेम्परेचर, तो एक ही दर्जा हरारत पर ये दोनों आ जाते हैं। विच इज़ कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसे थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इन दिस कंडीशन द थर्मामीटर मेजर इट्स ऑन टेम्परेचर, तो इस हालत में थर्मामीटर अपना दर्जा हरारत नापता है। विच इज़ इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि उस चीज़ जिसको कांटेक्ट किया था थर्मामीटर के साथ, जो कि उस चीज़ के दर्जा हरारत के बराबर होता है। इसका मतलब जो उस चीज़ का टेम्परेचर है वही इस थर्मामीटर का टेम्परेचर है। अब वजाहत सुन लें इस क्वेश्चन की कि जब थर्मामीटर को किसी चीज़ में रखा जाता है तो थर्मामीटर और उस चीज़ के दरमियान हीट का तबादला होता है। ये तबादला उस वक्त तक होता रहता है जब तक दोनों का दर्जा हरारत बराबर ना हो जाए, और इसी सूरत को थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब ये बराबर हो जाते हैं तो थर्मामीटर का दर्जा हरारत उस चीज़ के दर्जा हरारत के बराबर हो जाता है। मतलब थर्मामीटर अपना टेम्परेचर नापता है, लेकिन वो असल में तो चीज़ का टेम्परेचर को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई है
तो लाइक ज़रूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन के जो बाकी सवाल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।